अंदर था? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर होता था 2017 के पहले? यही उत्तर प्रदेश है जहां पर हर जिले में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व में पलने वाले माफियाओं की समानांतर सरकारें चलती थी। यह अंबेडकर नगर में भी चलती थी। याद करिए, हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष, टाडा जनपद के ही निवासी, हमारे एक प्रमुख कार्यकर्ता की हत्या यहां होती है और कोई सुनवाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। तब भी मुझे आंदोलन करने के लिए अंबेडकर नगर जनपद में आना पड़ा था। तब भी हम लोगों ने आंदोलन किया था उस माफिया के खिलाफ और समाजवादी पार्टी की सरकार की अराजकता के खिलाफ। कौन ऐसा जिला था, चाहे वह अंबेडकर नगर जिला रहा हो, अयोध्या रहा हो, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, कोई जिला ऐसा नहीं था जहां पर कोई न कोई बड़ा माफिया समानांतर सरकार चला करके आम जनता की आवाज को दबाता था, गरीबों की आवाज को दबाता था, पिछड़ों की आवाज को दबाता था और दलित वंचित योजनाओं से भी वंचित रहते थे और सरकारें अपनी मौज मस्ती करती थी। उनको इससे कोई मतलब नहीं था, उनकी सरकार रहनी चाहिए, बाकी जाए भाड़ में, यही करते थे वे लोग। लेकिन 17 के बाद एक एक करके माफिया कहां चले गए ये भी आप सब जान रहे हैं। माफियाओं की छुट्टी हो गई, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया। जो लोग पर्व और त्योहार में विघ्न बाधा डालते थे, विघ्न बाधा समाप्त हुई। अब पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर जो खतरा पैदा करते थे वे सभी गायब हो गए और जो बचे हैं वे भी अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे होंगे। बहनों और भाइयों, मैं तो केवल आपसे कहने के लिए आया हूं, मैं केवल आपसे कहने के लिए आया हूं कि रात जलती हुई बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार होता था और किस प्रकार के वक्तव्य आते थे उस समय के मंत्रियों के, किस प्रकार के बेशर्मी पूर्ण वक्तव्य देते थे समाजवादी पार्टी के नेता। बहनों और भाइयों, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है और इसीलिए मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं, एक बेटी तो सबकी बेटी होती है। उस बेटी का सम्मान और उसकी रक्षा पूरे समाज का दायित्व बनता है। लेकिन ये समाजवादी पार्टी इसका महत्व कहां समझ पाएगी। यहां तो गुंडों की भरपूर फौज खड़ी थी, उनको लेकर के लोग चलते थे, उनको अपना शागिर्द मानते थे। जो जितना बड़ा गुंडा और माफिया होता था, समाजवादी पार्टी में उतना बड़ा ओहदा उसको दे दिया जाता था और समाजवादी पार्टी के लोग इसी में गौरव से बोलते थे कि देखिए ये गुंडा हमारा इस जिले को संभालेगा। उनको नहीं पता था कि जनता अगड़ाई लेगी, एक गुंडे और माफिया एक एक करके यमलोक की यात्रा के लिए प्रस्थान कर जाएंगे और जनता जनार्दन के साथ अन्याय का हिसाब चुकता होगा। याद करिए 17 के पहले, याद करिए 17 के पहले पुलिस पहले भागती थी, पीछे पीछे गुंडे दौड़ाते थे। आज 17 के बाद उल्टा हो गया है, अब गुंडा और माफिया भाग रहा है, पुलिस उसको दौड़ा रही है और अगर उसने कहीं कोई दुस्साहस किया तो फिर वहीं पे राम नाम सत्य है यह भी तय हो जाता है। बहनों और भाइयों, सरकार चलाने के लिए जज्बा चाहिए, सरकार चलाने के लिए दिल भी चाहिए और दिमाग भी चाहिए। सत्ता वरासत में मिल सकती है, बुद्धि वरासत में नहीं मिलती है। दिमाग भी वरासत में नहीं मिलता है। ये जो लोग सत्ता को अपनी पपौती मानते थे, वे लोग आज समझने
वापस नहीं आना है, इसलिए षड्यंत्र करने का प्रयास कर रहे हैं, अराजकता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका विकास से कोई लेना देना नहीं, उनका रोजगार से कोई लेना देना नहीं, उनका अन्नदाता किसानों से कोई लेना देना नहीं। बेटी की सुरक्षा हो, इससे उनका दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं। उनको व्यापारी का सम्मान हो, इससे भी कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं। और तो आप देखते होंगे, जब उनके किसी एक माफिया शागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो, तब ये चिल्लाने लगते हैं। आप मुझे बताओ, जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? और वो किसी भी जाति के हो सकते थे। ग्राहक वो यादव भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था, किसी भी जाति का हो सकता था, क्योंकि किसी को बेटी की शादी करनी होती है, किसी को कोई विदाई में कोई जेवर देना होता है। जेवर की परंपरा हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हिस्सा है, मांगलिक और एक शुभ कर्म का हिस्सा माना जाता है। और अगर जेवर खरीदने के लिए किसी शराब और किसी सुनार के घर में, व्यवसायिक प्रतिष्ठान में कोई ग्राहक गया है और उस ग्राहक के साथ लूट हो, उस व्यापारी के साथ सरेआम लूट हो, डकैती डाल करके करोड़ों रुपए की डकैती डाल दी जाए, अगर डकैत हत्या करके भाग गया और पुलिस के पास सुराग नहीं मिलती तो यही लोग बोलते, देखिए साहब अराजकता है। और अगर पुलिस ने पकड़ लिया, कार्रवाई कर दी और फिर मुठभेड़ में, आपसी मुठभेड़ में डकैत मारा जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है, कह रहे साहब ये नहीं होना चाहिए था। तो क्या होना चाहिए था? पूछना चाहिए था। थोड़ा पूछिए इन लोगों से, क्या होना चाहिए था? क्या एक निषाद बेटी के साथ जो इन्होंने अयोध्या में, क्या समाजवादी पार्टी के नेता ने, क्या ये ठीक था? क्या एक निषाद बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं? हमारा मंत्री डॉक्टर संजय निषाद वहां जाकर के उस बेटी की हालत देख करके रो पड़ा था और कह रहा था ये है निषादों के साथ समाजवादी पार्टी का कृत्य। लेकिन ये बेशरम लोग हैं, तब भी उस अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हो, इसके लिए समाजवादी पार्टी तैयार नहीं थी। उनके लोग तब भी बचाव कर रहे थे, कह रहे थे कि नहीं ये तो निर्दोष है। अरे निर्दोष क्या है? सब कुछ तो उसका प्रमाणित हो चुका है और उसके बाद भी निर्दोष बोलते हैं उसको। कन्नौज में जो किया इनके नेताओं ने एक नाबालिग बेटी के साथ, और उसके बाद भी उसका बचाव कर रहे हैं, क्या ये सही था क्या जो कन्नौज में इनके नेता कर रहे थे? क्या ये सही था क्या? आज तो प्रमाणित हो चुका है कि इनके कृत्य क्या है। बहनों और भाइयों, यही समाजवादी पार्टी की वास्तविक पहचान है, क्योंकि ये लोग जब से सत्ता में आए थे लगातार यही काम करते थे, व्यापारियों को लूटते थे, बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते थे, गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते थे, दबंगई के बल पर गरीबों की जमीनों को कब्जा करते थे। याद करिए, जब मार्च 17 में सरकार बनी थी और सरकार बनते ही मैंने कहा था अगर किसी भूमाफिया ने किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है तो 24 घंटे के अंदर खाली कर ले। और मैं फिर कहूंगा कि अगर किसी माफिया ने किसी गरीब की, किसी किसान की, किसी अन्नदाता किसान की, किसी व्यापारी की जमीन पर कब्जा किया है, वे कृपया एक बार खाली कर ले। अगर खाली नहीं किया तो जो उसकी भी होगी उसको
उसको भी हम जब्त करके गरीब में बंटवाने का काम कर देंगे। मैं फिर कहूंगा, ये माफियागिरी किसी भी स्थिति में नहीं चलने दी जाएगी। कानून का राज हो, सबको सुरक्षा मिलेगी, सबको योजनाओं का लाभ मिलेगा। लेकिन अगर कोई कानून को ठेगा दिखाने का काम करेगा तो उसका काम तमाम करने का काम भी सरकार करेगी और इसके लिए किसी भी हद तक जाकर के उसके दुस्साहस का जवाब देगी। और आज बहनों और भाइयों, यही कहने के लिए मैं आज आपके पास आया हूं। मैं इसीलिए आपके पास आया हूं। ये लोग जाति के नाम पर आपको भिड़ाने का काम करेंगे, आपस में लड़ाने का काम करेंगे। ये लोग अराजकता पैदा करवाने के लिए, आपके पर्व और त्योहारों में विघ्न और बाधा डलवाने के लिए, बेटी की सुरक्षा को सेंध लगाने के लिए, व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए, अन्नदाता किसानों को शोषण करने के लिए ये लोग इसी प्रकार से फिर से जाति के नाम पर लड़ाने का काम करेंगे। क्योंकि इनका पूरा इतिहास ही षड्यंत्रों का है, षड्यंत्रों का है। पेशेवर अपराधी और माफियाओं को अपना शागिर्द बनाते हैं, जमीनों पर कब्जा करते हैं। विकास से इनका कोई लेना देना नहीं, लोक कल्याण से कोई लेना देना नहीं। गरीबों को मिलने वाली योजनाओं का लाभ एक गरीब को बिना भेदभाव के मिले, इससे भी इनका कोई लेना देना नहीं। एक केवल और केवल पेशेवर अपराधी है और इन पेशेवर अपराधियों के साथ उतनी ही शक्ति से निपटने की तैयारी हमारी होनी चाहिए। और उसी के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, इस समय जब हम सबको एकजुट होकर के विकास की इस प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहिए। विकास की प्रक्रिया से ही हमारा वर्तमान और भविष्य सुरक्षित रहने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में यही संकल्प पूरे भारतवासियों को दिलाया है। संकल्प यही दिलाया कि देश, हम आज जब अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं, तब मोदी जी ने यही बात कही थी कि हर भारतीय नागरिक का दायित्व बनता है हम 25 वर्ष की एक व्यापक कार्य योजना को लेकर के आगे बढ़े। ये 25 वर्ष की कार्य योजना वो होनी चाहिए हमारी, जिस कार्य योजना के अंतर्गत 2047 में जब ये देश अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरा करेगा, तब हमें कैसा भारत चाहिए। तब बहनों और भाइयों, एक ऐसा भारत हो जो विकसित भारत हो, एक ऐसा भारत हो जो आत्मनिर्भर भारत हो, एक ऐसा भारत हो जो दुनिया को नेतृत्व प्रदान करने वाला भारत हो, दुनिया इसका पिछलक को बने, पूरी दुनिया जिसको फॉलो करे, इस प्रकार का भारत होना चाहिए। एक ऐसा भारत जहां पे हर युवा के कार्य को, हाथ को कार्य हो, जहां हर अन्नदाता किसान को उसकी उपज का अच्छा दाम मिले, जहां पर हर बेटी और हर व्यापारी सुरक्षित हो। ऐसा भारत हो जहां पर विकास के लिए पब्लिक को गुहार न लगाना पड़े, लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए किसी के दर दर जाने के लिए मजबूर न होना पड़े। स्वतः स्फूर्त भाव के साथ वैसे ही योजनाएं आपके घर तक पहुंचे जैसे आज विकास पहुंच रहा है, जैसे आज पहुंच रहा है। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले रसोई गैस का कनेक्शन नहीं मिलता था, आज कनेक्शन आपके घर घर पहुंच रहा है ना। आज कोई समस्या रसोई गैस के कनेक्शन के लिए कोई समस्या नहीं, समस्या का समाधान कर दिया। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग क्या करते थे, ब्लैक करते थे, 25,000 30,000 रुपए में एक कनेक्शन बेचते थे। आज तो फ्री हो गया, सबको फ्री, बिजली का कनेक्शन फ्री, उज्ज्वला योजना का रसोई फ्री, रसोई गैस का सिलेंडर फ्री। और इसमें हमारी सरकार ने निर्णय किया, होली और दीपावली में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन धारी को फ्री में हम एक भरा हुआ सिलेंडर उपलब्ध करवाएंगे। और ये तो हम करा रहे लगातार।
अभी फिर दीपावली आने वाली है, दीपावली के अवसर पर फिर देंगे एक सिलेंडर भरा हुआ देंगे। और मैं आपसे यही कहने के लिए आज आया हूं, हम सब आज विकास का अनुगामी बने, प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों के साथ आगे बढ़े, नागरिक कर्तव्यों के साथ आगे जुड़े, आपकी सुरक्षा को और आपको विकास के साथ जोड़ने का दायित्व हम लोग निभाने के लिए मंच आपके पास आया, आपसे कहने के लिए एक जातिवाद की राजनीति करने वाले, मत और मजहब के आधार पर आपको लड़ाने भिड़ाने वाले लोग ये केवल और केवल आपकी सुरक्षा में सेंध लगाने का षड्यंत्र करने जा रहे हैं। इनको आपसे कोई लेना देना नहीं होगा। ये लोग केवल बंटवारा करके फिर जब सत्ता में आने का कभी जब भी एक सत्ता में आए, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, इन लोगों ने तब केवल तुष्टीकरण के अलावा कुछ नहीं किया। तुष्टीकरण की नीतियों पर चले, अराजकता फैलाए, पर्व और त्योहारों में विघ्न बाधाएं डलवाई, आपको कोई भी आयोजन नहीं करने देते थे, न होली, न दीपावली, न दशहरा, न दुर्गा पूजा, न नाग पंचमी, न कृष्ण जन्माष्टमी, न शिवरात्रि, कोई भी पर्व त्योहार आप शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मना सकते थे। आज तो विकास जब आपके द्वारा आया है, बहनों और भाइयों, यह आज 12 से 31 करोड़ की ये परियोजनाएं, जिसमें यहां की विकास की अनेक योजनाएं हैं, इन विकास की योजनाओं में आपके यहां सुरक्षा से भी जुड़े हुए मामले हैं। टाटा टेक्नोलॉजीज के माध्यम से प्रदेश की आईटीआई को और आपके अंबेडकर नगर जनपद की आईटीआई को भी एक वर्ल्ड क्लास स्किल डेवलपमेंट के नए सेंटर के रूप में विकसित करने के कार्यक्रम का भी आज यहां उद्घाटन करने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, जल जीवन मिशन की योजनाएं हो या फिर यहां की सड़कों का, इंजीनियरिंग कॉलेजेस का, या फिर बाबा जगरदेव धाम के पर्यटन विकास का हो, या फिर शिलान्यास की योजनाओं में जितने भी सड़कों के प्रस्ताव, बिजली से जुड़े हुए प्रस्ताव और शिव बाबा मंदिर और झारखंड बाबा मंदिर के पर्यटन विकास की योजनाएं जो हमारे पास आई थी, या बृहद गौ संरक्षण केंद्र से जुड़े हुए जो प्रस्ताव हमारे पास आए थे, इन सभी प्रस्तावों को भी इनके साथ जोड़ करके आज यहां पर श्रवण धाम में श्रवण घाट के निर्माण का कार्यक्रम है। इन सभी योजनाओं को आज हम यहां पे लोकार्पण और शिलान्यास के साथ कार्य करने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, कटेहरी विधानसभा की दरबन झील को इको पर्यटन विकास कार्य योजना के लिए भी आज हम यहां पे शिलान्यास करने जा रहे हैं। लोक निर्माण विभाग की 25 परियोजनाओं का, सड़क की परियोजनाओं का जो कटेहरी विधानसभा क्षेत्र से थी, इनके लिए भी धनराशि देकर के इनका शिलान्यास हो रहा है। पावर कारपोरेशन से जुड़े हुए भी जो सब स्टेशन और विद्युतीकरण के कार्य के थे, उनको भी हम यहाँ पे शिलान्यास करने जा रहे हैं। सीएससी कटेहरी के पब्लिक हेल्थ यूनिट का निर्माण का ब्लॉक का भी आज यहाँ पे शिलान्यास होने जा रहा है, और 140 राजकीय नलकूपों के आधुनिकीकरण, 4 राजकीय नलकूप, नए नलकूपों की स्थापना के लिए भी आज उसका भी शिलान्यास यहां होने जा रहा है। और श्रवण धाम में पर्यटन विकास की कार्य योजना को भी आज हम सब यहां पे शिलान्यास करने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, इसके साथ ही यहां पर आज हम लोग कटेहरी का जो बाईपास है, कटेहरी के इस बाईपास के निर्माण के लिए भी आज हम इसको भी स्वीकृत करके इस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये जो इतने सैकड़ों करोड़ रुपए की परियोजनाएं आपको विकास के लिए मिल रही है, ये विकास की योजनाएं इसलिए आपको उपलब्ध करवाई जा रही हैं जिससे आपके जीवन में परिवर्तन हो, खुशहाली आए, हर हाथ को काम हो, हर खेत को पानी मिले,
साथ मोदी जी ने 2014 में जो मंत्र दिया था देशवासियों को, वह मंत्र तो इसी संकल्प का था। मोदी जी ने कहा था हम विकास कराएंगे सबके लिए, सुरक्षा देंगे सबको, सुशासन का लाभ देंगे सबको, लेकिन तुष्टीकरण की नीति पर नहीं चलेंगे। आप मुझे बताओ, अगर भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार तुष्टीकरण की नीति पर चलती तो क्या कश्मीर में धारा 370 समाप्त हो पाती क्या? क्योंकि उसमें तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये सभी, इनको देश की कीमत पर ये लोग राजनीति कर रहे हैं। और राम भक्तों का लहू बहाने वाले क्या अयोध्या में राम मंदिर का समर्थन करते क्या? तुष्टीकरण के पोषक लोग क्या अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के पक्षधर थे क्या? अरे आपकी आवश्यकता थी, देश की आवश्यकता थी, भारत की आस्था का सम्मान होना था। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का संकल्प जो था, उस संकल्प को पूरा करने का काम भी किया गया। और इसलिए मोदी जी ने उस समय एक ही मंत्र दिया था देशवासियों को, और वह था सबका साथ, सबका विकास। विकास सबका। अब जो सड़क यहाँ की बनेगी, ये लगभग 40 के आसपास सड़कें या बाईपास जो यहाँ का बनेगा, आप मुझे बताओ, क्या इसमें केवल भाजपा के ही लोग जाएंगे क्या? केवल हिंदू ही जाएगा क्या? अरे सभी लोग जाएंगे। जो श्रापित पथिक होगा, हर व्यक्ति जाएगा। तो विकास तो यही है, विकास सबके लिए। राशन 15 करोड़ लोगों को मिल रहा है। क्या किसी की जाति देख करके, किसी का मत और मजहब देख करके राशन दिया जा रहा है क्या? 15 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के अंदर राशन की सुविधा फ्री में प्राप्त कर रहे हैं। ये तो सबके लिए है। 56 लाख गरीबों के मकान बनाए गए। 10 करोड़ लोगों को प्रदेश के अंदर आयुष्मान भारत की सुविधा उपलब्ध हुई। क्या ये चेहरा देख करके दिया गया क्या? बहनों और भाइयों, उज्ज्वला योजना का कनेक्शन हो, आयुष्मान भारत का कार्ड हो, या फिर राशन कार्ड की सुविधा, राशन की सुविधा, विकास की योजनाएं हो या गरीब कल्याण की योजनाएं, इन योजनाओं में बिना भेदभाव के योजना का लाभ हर एक व्यक्ति को दिया गया। जब भारतीय जनता पार्टी भेदभाव नहीं कर रही है, बिना किसी भेदभाव के सबके साथ, सबका साथ और सबके विकास के साथ आपकी सुरक्षा, आपकी समृद्धि और आपके लिए सुशासन लाने के लिए प्रतिबद्ध है, तो आपका आशीर्वाद भी इसी रूप में भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए। प्राप्त होगा। आप लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? और हम लोग अभी पिछले दिनों आए थे यहाँ पे, टैबलेट और स्मार्टफोन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया था। 2 करोड़ युवाओं को हम टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश का युवा भी तकनीकी दृष्टि से सक्षम हो सके, इसके लिए उन्हें टैबलेट और स्मार्टफोन के साथ जोड़ने का काम किया जा रहा है, उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उन्हें प्रदान किया जा रहा है। और आज मैं आपको यही आश्वासन देने के लिए आया हूं, रोजगार मेला हो, ऋण मेला हो, टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण हो या सरकारी नौकरी। आज सरकारी नौकरी 6.5 लाख सरकारी नौकरी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के युवाओं को दिया है। अभी पुलिस की भर्ती हुई, 60,200 से अधिक पुलिस की भर्ती की परीक्षा संपन्न हो गई। बहुत जल्दी उसका परिणाम भी आने वाला है। बहनों और भाइयों, 60,200 भर्ती एक साथ हो जाए, ये पहली बार उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश के हर जनपद का युवा उसमें भर्ती होगा और उसमें भी 15,000 तो केवल बेटियां भर्ती होने वाली हैं। ये जो समाजवादी पार्टी के सौदे और उच्छृंखल लोग जगह जगह बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ना, ये बेटियां जब भर्ती होंगी, इनकी ट्रेनिंग पूरी होगी, ये जब अपनी यूनिफॉर्म में आएगी
तो इन गुंडों को सड़कों पर ही जूता चप्पल से इनकी पिटाई करके ये जिसके हकदार हैं वह उसका मरम्मत करने का काम भी, उनकी डेंटिंग पेंटिंग करने का काम भी करेंगे। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, अब ये 60,200 भर्ती हम कर रहे हैं और जैसे भर्ती की प्रक्रिया पूरी होगी 40,000 इसके बाद फिर भर्ती करने जा रहे हैं, पुलिस में ही भर्ती करने जा रहे हैं।